हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं भी कर रही हूँ पूजा मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मंदिर का रिकॉर्ड करी और मेरी पूजा सुबह सुबह हो जाती है। जब मेरा बेटा उठता है उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा कर लूँ। और भगवान जी को सबसे पहले मैं यहाँ का बर्तन वगैरह धोती हूँ, उसके बाद में फिर पूजा करती हूँ। उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद मैं अभी आ गई हूँ हॉल में। और हॉल के सोफ़े मैं अभी ठीक कर रही हूँ और उसका सोफ़ा कवर थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो ही जाता है। कितना भी दिन भर में 4 बार अरेंज करो ना, फिर भी ऐसा होता है कि इसका कवर थोड़ा सा इधर उधर खसक जाता है, जिसकी वजह से मैं रात में तो छोड़ ही देती हूँ। सुबह उठती हूँ तो सारा कुछ क्लीन करती हूँ या फिर जो भी सेट करना रहता है वो सेट करती हूँ। खास करके ये सोफ़ा वाला छोटा वाला जो सोफ़ा है, इसका जो कवर है ना, वो ज़्यादा इधर उधर हो जाता है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं ना कि इसका जो हैंड वाला है ये हमने जॉइंट ही रखा है, अलग अलग भी नहीं किया है, ताकि हमें क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर में बहुत ही ज़्यादा सोफ़ा कवर इधर उधर होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने जॉइंट ही रखा है सोफ़ा का कवर, उसका हैंड भी, या तो बड़ा वाला सोफ़ा हो या फिर छोटा वाला सोफ़ा हो। और यहाँ पे स्पर्श का जो वो था ना, वाइट बोर्ड, उसको मैं ले जाके उसके जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि ये रात में पढ़ाई वढ़ाई किया था तो जहाँ भी सामान रहता है वहीं छोड़ के चला जाता है सोने के लिए। खाना खाता है उसका फटाक से चला जाता है, तो इसीलिए ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ टेबल पे कुछ उसके बुक्स, कॉपी, रेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें थे, पेंसिल बॉक्स थे, तो उसको मैं ठीक करके और फिर टेबल पे लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं उसको थोड़ा सा क्लीन करूँगी टेबल वगैरह को। और ये देखिए उसका गिटार, ये भी रात में बजा रहा था और फिर ऐसे ही छोड़ के चला गया है, तो मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया, क्योंकि फिर वो जब आता है ना फिर वो मांगता है। यहाँ देखिए उसकी नींद खुल गई और मैं आ गई हूँ, बोली कि चलो अब उठ जाओ, और वो नहीं उठ रहा था, लेकिन मैं बोली कि नहीं अब चलो अब उठ जाओ बस। तो अभी ये जो चादर था ओढ़ने के लिए मैं उसको दी थी, बेडशीट ही है और चादर तो है ही, लेकिन पता है कॉटन चीज़ें ओढ़ने में ना ज़्यादा अच्छी लगती है, उलन वाला भी नहीं चल पाता है, तो इसीलिए मैं बेडशीट ही निकाल दी थी ओढ़ने के लिए। और विस्पर से बोली कि जाओ वॉशरूम जाओ, आप उठो, तो बस वो उठ ही नहीं रहा था। फिर मैं बोली कि ठीक है, जब मर्जी आपको ना तब उठना। और ये सुबह सुबह का मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। फाइनली देखिए स्पर्श उठ गया और मैं बेडशीट अभी चेंज ठीक कर रही हूँ। और स्पर्श का ये पिलो कवर निकाल निकाल के ना फेंक देता है, यही इसका काम है, ऐसे ही होता है। और फिर ये वाला जो साइड में रख देते हैं ना रात में, ये वाला प्लांट जो है, इसको मैंने बेड के साइड में अभी कर दिया है। उसके बाद मेरा टाइम आ गया है किचन में आने का। किचन में आके थोड़ा बहुत जो डस्टिंग करनी थी वो करने के बाद मैंने मिल्क रख दिया है गर्म होने के लिए, वो गर्म हो रहा है। और उसके बाद फिर मैं स्पर्श के लिए मिल्क निकाल रही हूँ, क्योंकि वो सो के उठ गया, उसको मैं ब्रश कराऊँगी और ब्रश कराने के साथ साथ उसके बाद में मैं उसको मिल्क दे दूँगी। उसके बाद फिर वो वॉशरूम जाएगा। तो बस मैं भी अभी थोड़ी देर बाद में मिल्क लूँगी, अभी नहीं लूँगी। पहले मैं सोचती हूँ ना कि उसको मैं दे दूँ, उसके बाद जो भी काम है ना वो मैं करते रहूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है अभी सोफ़ा पे उठ के। और उसके बाद मैं बोली कि बस मैं आपके लिए मिल्क लेके आ रही हूँ, तो वो वेट कर रहा है अभी मिल्क के लिए। एंड देखिए मैंने मिल्क दिया ना, उसके पेट में अचानक से पता नहीं क्या होने लगा, मैं भी एकदम से डर गई, लेकिन फिर मैं जल्दी जल्दी जाकर ना पानी लेके आई। और मेरे को ऐसा लगा ना कि मतलब रात भर पेट खाली होता है ना, तो इसकी वजह से उसके पेट में शायद दर्द हो रहा हो या फिर अचानक से कुछ लिक्विड गया है, जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आया। फर्स्ट टाइम उसके साथ ऐसा हुआ है। और यहाँ पे फिर मैं उसको ना पानी दी और फिर मैं बोली कि पेट दर्द हो रहा है क्या, तो वो बोल रहा था कि पेट दर्द। अब पता नहीं क्या हो रहा था, अपनी चीज़ें तो अच्छे से वो बता पाता नहीं है मुझे, तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा रही थी तो उसको अच्छा लग रहा था और खुश हो रहा था। बट आप उसका एक्सप्रेशन देखे होंगे इस वीडियो में कि वो कैसे कर रहा था। ये तो कैमरा लगा हुआ था ना तो रिकॉर्ड हो गया वो उसका। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से उसके पेट को कर रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छा फील हो। उसके बाद फिर मैं बोली ना कि आप जाओ वॉशरूम। उसके बाद मैं यहाँ पे जो स्लीपर्स वगैरह है वो सब मैं स्टैंड के पास रख दे रही हूँ। और जितने भी स्लीपर हैं ये ऑफिस जा चुके थे, ऑफिस भी जाते हैं तो इनके सारे सामान इधर उधर रहते हैं। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू घर में। और
मॉर्निंग टाइम में जब उठती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं झाड़ू कर देती हूँ किचन में, हॉल में, फिर मैं अच्छे से लगाती हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो गिरी हुई थी, चिप्स वगैरह के पैकेट। एंड अभी वॉशरूम अभी जा रहा है, मैं बोली हूँ ना, तो बाद थोड़ी देर वेट करता है, उसके बाद जाता है। और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद का क्लिप है, उस टाइम का नहीं है। और उसके बाद मुझे स्पर्श को नहलाना है, मतलब आधे घंटे बाद का है, तो उसके मैं यहाँ पे कपड़े निकाल के रख दी हूँ। ये अभी स्पर्श नहा के भी आ गया है और उसके हेयर जो थे ना उसको मैं ड्राई करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद मैं कपड़े उसको पहना दूँगी। कपड़े पहनाने के बाद मैं उसको कॉम्ब वगैरह करूँगी, थोड़ा सा पाउडर लगाऊंगी, क्योंकि इस चीज़ में उसको बड़ा अच्छा लगता है ना तैयार होना। जैसे वो देखता है ना मम्मा को भी कि मम्मा नहाने के बाद कॉम्ब करती है या फिर पाउडर लगाती है, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपना रियल मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे मैं जो भी काम मॉर्निंग टाइम मेरा रहता है वहीं। और अभी स्पर्श का स्कूल ओपन नहीं हुआ है, सो स्कूल तो जा नहीं रहा है, घर पे ही रहता है वो अभी, और घर से ही क्लास करता है, और ट्यूशन तो शाम को उसका रहता है। तो बस स्पर्श अभी नहा लिया। उसके बाद मैं ना इस टाइम पे शूट नहीं करी थी, डायरेक्ट मैं अभी मॉर्निंग में ना आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि दूध आने वाला था, तो मैं दूध लेके आई। और मॉर्निंग में मतलब सब्जी तो मेरी बन गई थी सुबह सुबह जब ये ऑफिस जा रहे थे, लेकिन रोटी के लिए ना मैं आटा सुबह गूंदती हूँ ना, तो रख देती हूँ जितना हमें खाना होता है उसके अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अभी रोटी बनाने के लिए। ये जो परात है ये वॉश हुआ था, तो फिर उसके बाद इसमें मुझे आटा रखना था। तो आप लोग का ब्रेकफास्ट का टाइम क्या होता है आप लोग बताना, और आप लोग सुबह में कितने बजे उठते हो। मेरा तो कभी कभी उठना हो जाता है 4:30 में, कभी कभी मैं उठती हूँ 5:30 में। दो टाइम ये रहता है मेरा, या फिर 6 बजे ये टाइम रहता है ना, यही मेरा टाइम है। या तो इनको जब सुबह जल्दी जाना होता है तो मुझे 4:30 में उठना पड़ता है, और अगर थोड़ा सा लेट जाते हैं तो वहीं 5:30 या 5:45 यही मेरी टाइमिंग होती है। स्पर्श को भूख लग गई थी, इसलिए वो किचन में आ गया था और वो देख रहा था कि मम्मा रोटी बना रही है, तो बस मुझे अब खाना मिलने वाला है। और मैं तरोई की सब्ज़ी बनाई थी, नेनुआ की सब्ज़ी सुबह के टाइम में, और रोटी बनाई थी। इनको लंच मैंने दे दिया था और ब्रेकफास्ट ये करके गए थे। तो बस रोटी में बनाने के बाद स्पर्श वेट कर रहा था, तो मैं बोली कि बस एक दो रोटी निकल जाए ना, फिर मैं आपको खाना दे देती हूँ, आप खा लो। और स्पर्श को मैं कोशिश करती हूँ कि उसको खुद से खिलाऊँ। दाल चावल खाने में थोड़ी सी अब इसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेता है खाने के लिए ना। अगर मैं स्पून दे दूँ तो स्पून से खा लेता है, हैंड से थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम होती है दाल चावल। तो मैं उसको दे रही हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि उसको भूख लगी थी और मेरे को 1-2 मिनट तो लगेंगे ही। और बच्चों से यही होता है ना कि 1-2 मिनट भी ना बर्दाश्त नहीं होता है जब उनको भूख लगी हुई होती है। तो बस मैं उसको सब्जी और रोटी निकाल के दे रही हूँ फटाफट। वो लेके चला जा रहा है और वो बैठ के खा लेगा। मम्मा का इंतज़ार नहीं करता है कि मम्मा ही आके खिलाएगी। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अभी रोटी बनाने के लिए। तो रोटी बना के मैं भी जाऊँगी अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए, साथ में स्पर्श के साथ ही मैं बैठ के मैं भी खा लूँगी। और डायरेक्ट मैं यहाँ पे लंच का शूट कर रही हूँ। लंच में मैं आज बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, और मैं जीरा राइस बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पनीर को थोड़े से ऑयल में डाल के और अभी फ्राई कर रही हूँ इस छोटी वाली कढ़ाई में। और ये होममेड पनीर है, मैं घर पर ही बनाई थी। यहाँ पर देखिए प्याज वगैरह सब कट कर ली हूँ, लहसुन इतना ही है, लहसुन ख़त्म हो गया है ना, तो इतना ही है, तो इतना ही मैं डालूँगी। और उसके बाद यहाँ पे पनीर को मैंने फ्राई कर लिया और यहाँ प्रेशर कुकर रख रही हूँ। इसमें मैं फिर प्याज वगैरह ना सॉफ्ट कर लूँगी प्रेशर कुकर में। और उसके बाद जब तक पनीर तब तक फ्राई हो जाएगा ना, तो उसी कढ़ाई में फिर ये जो सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी हो जाते हैं, तो उसमें पलट दूँगी। फिर मैं इसी प्रेशर कुकर में जीरा राइस भी बना लूँगी। तो इस तरीके से ना बहुत ही ईजी झटपट काम हो जाता है, खाना जल्दी बन जाता है। आप लोग ना ऐसे ट्राई करना। अगर आप प्याज को कढ़ाई में भुनोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में आप सॉफ्ट कर लो, उसके बाद उसी जो प्याज लहसुन वाली जो होती है ना, उसको आप कढ़ाई में पलट दो, बहुत जल्दी हो जाता है, झटपट काम हो जाएगा आपका। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऑयल। और उसके बाद ये पनीर भी हल्का हल्का मैं पलट ले रही हूँ, ताकि गोल्डन हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं उसको निकाल लूँगी। और होममेड पनीर है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा और दालचीनी, ये सारे एक एक टुकड़े में डालते जा रही हूँ। और सब्जी में, पनीर की सब्ज़ी में थोड़ा सा ये सब ना डालो तो कहाँ टेस्ट आता है, इसलिए डालना तो अच्छा लगता है, टेस्ट भी आता है। और पनीर की सब्ज़ी डेली डेली तो बनाते नहीं है ना अपन, 2-3 दिन पे तो ऐसे हो जाता है। तो स्पर्श को पता हो गया था ना कि पनीर की सब्ज़ी बनने वाली है, तो वो आ गया था देखने के लिए। और अभी मैं डाली तो बहुत ज़्यादा छींटा आया, मैं मिर्च डाली, हरी मिर्च डाली। उसके
उसके बाद देखिए यहाँ पे पनीर भी फ्राई हो चुका है लगभग, प्याज भी सॉफ्ट हो रहा है। 1-2 सीटी लगा दूँगी, एकदम आराम से सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको कढ़ाई में पलट दूँगी और फिर उसके बाद में इसमें मसाला ऐड करूँगी। अगर आप प्याज को ग्राइंड करके बनाते हैं उसका टेस्ट दूसरा आता है। अगर आप प्याज को इस तरीके से भून के तब बनाते हैं ना उसकी ग्रेवी, तो इसका टेस्ट दूसरा आता है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ जिसके इसका पकने का जो प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाएगा। तो मिक्स करके और हल्का सा मैं उसमें पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद उसका जो ढक्कन है ना वो बंद कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं काम कर लेती हूँ। मेरा सुबह से दोपहर तक का ये रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अच्छा लगे तो प्लीज़ डेली आप वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर ले रही हूँ और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसका ढक्कन लगा लूँगी। ये देखिए पनीर भी फ्राई हो चुका है और मैं इसको निकाल ले रही हूँ अभी, क्योंकि ये लगभग देखिए कलर भी इसका चेंज हो ही गया और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी बना था। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।